सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। शहबाज शरीफ की हुकूमत धमकियां देते देते अब उस पर अमल करने पर भी उतर आई है। अवाम में तेजी से बढ़ती इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुक्मरानों ने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली हुकूमत अब तक अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाने में तो नाकाम है, लेकिन इक्तदार में आकर कैसे लोगों की आवाज को दबाना है, उन्हें डराना है, उठाना है, ये इस हुकूमत को अच्छी तरह से आता है। अवाम में मकबूल होता है इमरान खान का बयानिया हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, और इसे कंट्रोल करने के लिए अब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। आज सुबह सियालकोट में पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जलसे को रोकने के लिए उस्मान डार समेत 10 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में रिहा तो कर दिया गया। लेकिन जनाब, मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक में क्या हुआ, यह सब कुछ अब सामने आ गया है। जराए का ऐसा बताना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में असेंबली की मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ ने इमरान खान समेत किसी भी दूसरे दबाव को कबूल ना करने की हिदायत भी की है। साथ ही मिफ्ता इस्माइल को IMF से अच्छी डील लाने का टास्क भी सौंप दिया गया है। जनाब, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ, उनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तारड़ साहब का एक हम पहले गुफ्तगू सुना दें आपको, फिर आगे बात करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा जी। शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू द शो। सर, पहले आप पर यह इल्जाम लग रहा था कि जब आप हुकूमत में थे, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जनाब आपने एक सिटिंग मिनिस्टर को ये अहकामात दिए थे, आपने नहीं, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त की हुकूमत ने, कि जनाब ये सारे मामला वापस ले लो नो कॉन्फिडेंस मोशन की, वरना मार्शल लॉ लगा देंगे। ये इल्जाम उस वक्त था। अब अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब आप क्रिश्चियंस और मुस्लिम फसादात कराना चाहते हैं। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया सर आप पे आज पर। देखें, ये बुनियादी तौर पे इस तरह इतने बौखला गए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। देखें, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इस हुकूमत, जो कि एक इम्पोर्टेड साजिश के जरिए इंस्टॉल की गई हुकूमत है, इनमें वो इखलाकी कुव्वत तो है नहीं कि जिससे कि आप गवर्न कर सकें। सही। इनके हाथ से बिल्कुल जो मुल्क के मामलात हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कोई चीज भी हो, वो इनकी गिरफ्त में है नहीं। अब ये तारड़ का ये कहना कि हम इसको, ये सियासी नहीं है, ये मजहबी है, ये नहीं, इससे ज्यादा अहमकाना और बात क्या हो सकती है कि जिसमें कि एक पार्टी जो कि मुसलसल मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही है, और ये भी प्लान जलसा था। तारीखें हमारे सारे जलसों की सबको, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन की हमने इजाजत भी ली हुई थी। वो अलग बात के रात को इन्होंने वो चेंज करके और सुबह के वक्त इस तरह की एक कोशिश की जिससे कि एक कंफ्यूजन फैले और हम वो जलसे को कामयाब न कर सके। याद रहे कि ये वो हल्का है जो कि अभी जो सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये उनका हल्का है। तो अगर इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर इतना जल्दी एक जलसे से घबरा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर जो है तो वो एक दलेर आदमी है। तो उन्होंने ये सारा जो ड्रामा क्रिएट किया, वो बुनियादी तौर पे यही था कि इस शहर में जलसा ना हो, क्योंकि उनको खौफ है, उनको मालूम है कि गेम उनके हाथ से निकल चुकी है, और उनकी जितनी भी जो साजिश थी या जो भी उनकी एक बैक डोर से इक्तदार में आने की जो एक अटेम्प्ट थी, वो लगती तो है कि वो कामयाब हुई, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। ये इनका प्रॉब्लम है। ये चाहे वो इकोनॉमी हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। कितने दिनों पहले ये इजाजतनामा ले लिया था कि आपने यहाँ पर जलसा करना है? क्योंकि मैं भी खबरें देख रहा था, पता ही चला कि 12 घंटे पहले शायद कमिश्नर साहब ने कहा कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते, और पिछले 1-1.5 हफ्ते से वो कह रहे थे बिल्कुल आप यहाँ जलसा करें। ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे यही जाहिर होता है कि इन्होंने ये आखिरी मौके के लिए रखा हुआ था कि इनका जो वो है वेन्यू है वो चेंज हो जाए, न ये तैयारी कर सकें, न स्टेज बना सकें, क्योंकि आपको पता है कि उसको इतने बड़े जलसे के लिए एक पूरे उसके लवाजमात होते हैं, उसके लिए एक तैयारी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये साजिश नाकाम हुई, और आज इंशाल्लाह
हमारा जलसा हो रहा है, खान साहब वहां पे जाएंगे और ये जो हमारे जलसे को मजीद कामयाब करने के लिए इन्होंने जो बड़ी कोशिश की है उससे हमें ये फायदा हुआ है कि आपको लगता है सर आज का वाकया उसी बयान की कड़ी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मैं चाहूंगा तो 20 लोग भी आप इस्लामाबाद नहीं लेके जा सकते? आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। देखिए, मुस्कुराऊंगा तो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह ये दूर से लंदन में बैठ के और इस किस्म की गिदड़ भपकियां दे रहे हैं, तो उनको तो चाहिए कि वो मतलब है कि यानी इस मुल्क का अलमिया है कि एक ऐसा हमारा इंटीरियर मिनिस्टर बना हुआ है जो कि सिर्फ जो है तो ये इस तरह के बयानात दे रहा है। उसको चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर लें ये हकीकत कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनको एक साजिश के जरिए हटाया गया है। और ये जो अलाकार, ये जो छोटे छोटे जो वो थे जो मोहरे हैं, ये जो है तो अभी अपने कद से बड़ी बातें नहीं करें, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ अवाम में जो नफरत और जो गुस्सा पाया जा रहा है कि किस किस्म के लोग बिठा दिए गए हैं मसनद इक़्तिदार पर, और एक चलती सही एक हुकूमत जो कि इकोनॉमी को भी अपनी जगह पे वापस ले आई थी, हम ग्रोथ की तरफ जा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी रेमिटेंसेस, हमारा टैक्स कलेक्शन, ये सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक ये जो है तो वो उलट गया। और अब जो बेयकीनी और जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं कौम में, अपने जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जो एक्सचेंज रेट है आपका, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, चीजें, ये सारी चीजें एक खुद बताती हैं कि ये कितना बड़ा ब्लंडर हुआ। अच्छा सर, आप खान साहब के काफी ज्यादा करीब भी रहे हैं, इतलात के वजीर भी रहे हैं। सर कल खान साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था जब ये साजिश हो रही थी तो जो साजिशों को रोक सकते हैं उनसे हमने राब्ता भी किया था। तो सर क्या जवाब मिला था, क्या राब्ता हुआ था, किससे राब्ता किया था सर? देखें, ये वो तफसीलात हैं जो कि इमरान खान साहब जाहिर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और मुख्तलिफ जलसों में इन बातों के ऐलानात करेंगे, तो मैं उनसे पहले कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कि वो हो। जी अच्छा, राब्ताकार में कौन सर? आप क्योंकि आप करीब थे, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, आप बने थे राब्ताकार या कोई और थे जिनके तहत राब्ता किया गया था? क्योंकि एक आपको याद होगा वो एक चीज और भी थी कि भाई हम ऑप्शंस लेके नहीं गए थे, वो लोग हमसे हमारे पास ऑप्शंस लेकर आए थे, ये भी एक लंबी बहस चली थी। जी जी, नहीं देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये सब कुछ हो रहा था और हमें पता चल गया था कि इस तरह की साजिश तरतीब दी जा रही है, तो उसमें जाहिर है कि फिर हमारे जो रेलेवेंट हमारे जो मिनिस्टर्स थे हमारी पार्टी की लीडरशिप के, उन्होंने वो राब्ते में थे और बदकिस्मती से ये जो है तो ये इस तरह गवर्नमेंट चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन ये है कि आप इंतजार करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो हमारे दिलों के प्राइम मिनिस्टर हैं और मुस्तकबिल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में ये जो पूरा एक सीक्वेंस था उसके बारे में अवाम को एतमाद में लेंगे और सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बिकॉज ये अमानत है। कुछ लोग शरारत करते हैं, उनका काम शरारत करना होता है। वो ये बात कर रहे हैं कि खान साहब जितना डरा रहे हैं उतना ही ज्यादा डर भी रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इलेक्शंस चाहिए होते तो सबसे पहले केपी की असेंबली तोड़ देते। इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, पहली बात तो ये है कि केपी असेंबली इशू नहीं है, असल तो इशू ये है कि जिस तरह से वफाक में हुकूमत को तब्दील किया गया, किसी और हुकूमत में तो ये नहीं हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में, पंजाब में भी जी, तो ये ऑप्शंस तो हैं ही हैं। देखिए, ये जाहिर है कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो तो हमारा मकसद एक ही है कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल जो कि मुल्क के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है और मुल्क में जो ये बेयकीनी और जो गम गुस्सा पाया जाता है, इसका तदारुक करने के लिए हम और कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हमारी जो डिमांड है वो सबसे सिंपल और सबसे डेमोक्रेटिक डिमांड है, वो ये है कि इलेक्शंस अनाउंस किए जाएं। जिस दिन तारीख इलेक्शन के अनाउंस हो गए तो बाकी उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं जो कि चाहे वो उसमें इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी इस्तेहार, जो भी बातें ये अपोजिशन कर रही है, तो उसके बाद उस पर बात होगी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त नेशनल असेंबली के इलेक्शंस
और जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके बाद असेंबलियां टूट जाएंगी। सर सुनीद है, तो शहबाज शरीफ साहब जब अभी मिलने गए थे तो ये डिसाइड हुआ है कि जनाब पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी अगस्त 2023 तक। तो ये शायद खबरें निकलकर अभी ऑफिशियल तौर पर तो नहीं आई, लेकिन खबरें निकल जाती हैं, ये पता चल रहा है कि 2023 अगस्त तक जाना है मामला। फिर सर आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? नहीं जी, हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं और सबसे बड़ी ऑप्शन जो हमारे पास है वो पाकिस्तान के अवाम है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्राइम इमरान खान साहब की कॉल पे लोग लब्बैक कह रहे हैं। उनको पता चल गया है कि ये मुल्क मजीद इस तरह नहीं चल सकता जिसमें कि एक साजिशों के बैरूनी साजिशों के जरिए एक मुल्क जो कि 22 करोड़ लोग हैं, जो कि एक एटॉमिक पावर है, जिसमें कि हर किस्म के वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, वो क्यों गुलामी की जिंदगी गुजारे और वहां के अवाम क्यों हमेशा वो उस तक हैंड टू माउथ रहे। तो मकसद तो ये है कि जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के जरिए ही वो मटेरियलाइज होगा, जिसमें कि मुल्क के मफाद में फैसले किए जाएं, न कि जाती मफाद या लालच या डर की वजह से। क्योंकि जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं, इनकी जायदादें, इनके असासे, इनकी औलादें, ये सारे बैरूनी ममालिक में हैं। तो ये तो कभी आजादाना खर्जा पॉलिसी बना ही नहीं सकते। और जो बैरूनी कुव्वत है उनको चाहिए ऐसे लोग हैं कि वो जिनको के मैनिपुलेट कर सके, जिनके के वो हाथ मरोड़ सके और उनसे अपनी मर्जी के जो कि उन मुल्कों की मफादात हैं उसके लिए हमारे मुल्क को, हमारे वसाइल को, हमारे लोगों को वो इस्तेमाल करें। ठीक है सर। तो एक सुनील, इमरान खान एक सुनील सर ये भी है जी, एक खबर ये भी है सर, 700 लोगों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है आप लोगों की कि जनाब गिरफ्तारी होगी। फिर आप मुस्कुरा रहे हैं सर। आप लतीफे न सुनाएं सर मैं तो आपको बता रहा हूं जो हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, और उसमें खान साहब भी हैं उस फहरिस्त में। तो कुछ है इस तरह की इत्तलात आपके पास? देखें, ये तो हर तरह की कोशिश करेंगे। इनके पास चूंकि अवाम की सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। न तो ये अगर ये हमें डराने के लिए कर रहे हैं तो हमें तो हंसी आएगी, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अगर इन्होंने किया तो ये तो अपने आप ने पाँव पे खुद को कुल्हाड़ी मारेंगे, जो कि अब तक मारते रहे। बिकॉज ये नाअहल भी हैं, ये करप्ट भी हैं और ये गैर संजीदा भी हैं। तो इस सूरत में हम तो बुनियादी तौर पे एक ही कॉज लेके चल रहे हैं, वो ये है कि हमने पाकिस्तान को आजाद करना है इस किस्म के माफिया से, और जो बैरूनी कुव्वतों की इशारों पे नाचते थे उनको हमने इस मुल्क से, इस मुल्क की सियासत से खत्म करना है। अच्छा सर, शेख साहब भी हमारे साथ थे 2-3 दिन पहले, मेरे शो में थे। शेख साहब ने ये एक बड़ी खबर दी थी, वो ये कह रहे थे कि बातचीत हो रही है, हो सकता है कि शायद टेबल टॉक की तरफ आया जाए। है आपके पास इस तरह की इतलात इनसाइड द पार्टी के, है बातचीत के टेबल टॉक की तरफ आ जाए? या चले मैं इसको और आसान कर देता हूँ, किसी ने राब्ता किया लॉन्ग मार्च को मनसूख करने के लिए आप लोगों से? देखिए, एक ही टेबल टॉक मैं जानता हूँ जो कि कोसार मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम जरूर जाते हैं। लेकिन जहाँ तक के बातचीत का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात है। बिल्कुल नहीं है। किसी ने आप लोगों को कहा भी नहीं कि आप लॉन्ग मार्च मनसूख कर दें, रोक दें? हुकूमत ने राब्ता किया हो, कहीं और से कोई राब्ता हुआ हो? नहीं जी, नहीं। कम से कम मेरी इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन हमारा जो मुतालबा है वो चूंकि बड़ा सिंपल है। हम वो कह रहे हैं कि कोई भी बातचीत, कोई भी चीज तब होगी जबकि इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। उसके बाद फिर मुलाकातों के, हर चीज के, मज़ाकरात के दरवाजे खुले होंगे। सर इस मौके पे नहीं। अदम एतमाद की तहरीक से पहले आपको ऐसा था, आपको लग रहा था, आपको इस तरह की उम्मीद थी कि जब आपकी हुकूमत चली जाएगी, हटा दिया जाएगा, तब खान साहब के लिए लोग इतना मोटिवेट होकर निकलेंगे? आपको लग रहा था सर? देखिए जी, हमें हमेशा इस बात का तो यकीन था कि इमरान खान इस मुल्क के एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन जो रिएक्शन अवाम ने दिया वो जाहिर है हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर था, बोथ नेशनली इंटरनेशनली। जिस तरह से गम और गुस्सा, जिस तरह के इमरान खान की पर लोगों ने जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया, वो जाहिर है वो कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता था। और मेरा ख्याल है जो साजिश के वो थे, मास्टरमाइंड थे, उनको भी इस चीज का नहीं इल्म था कि लोग इस तरह से करेंगे। उन्होंने कहा होगा कि भाई जी लोग बस 2-4 दिन में जो है ना, बस जिस तरह के, उसकी वजह है, एक में लास्ट कमेंट है, वो ये है कि देखिए
क्या हुआ था जब नवाज शरीफ को डिपोज किया गया था 1999 में? 4 लोग भी नहीं निकले थे, और वो इसलिए कि वो मुल्क से भाग गए, मायदे किए और चले गए। अभी भी किसी न किसी बहाने वो मुल्क से चले गए। तो वो कौम सिर्फ उस लीडर के पीछे खड़ी होती है जो कि उनके दरमियान हो, निडर हो, लीड कर सके। ऐसे नहीं कि जो जरा सख्त वक्त आए तो फिर वो जी किधर दस्तखत करूं, जो कि नवाज शरीफ ने किया और वो सऊदी अरब चले गए। तो इसलिए कौम इसलिए भी पीछे खड़ी हुई है और इमरान खान के पीछे खड़ी है कि उनको पता है कि इसके न तो असासे बाहर हैं, न इसकी दौलत बाहर है, न इसके कारोबार बाहर हैं। इसने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मरना है। तो लीडर वो होता है जो आपके दरमियान हो और जो आपको छोड़ के भाग ना जाए, जिस तरह नवाज शरीफ भाग गया था। सर, मुनर्रिफ अरकान का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप लोगों के अगेंस्ट आया है। आप लोगों को सर धचका लगा या आप उम्मीद कर रहे थे ऐसा ही कोई फैसला होगा और एक और फैसला आपके अगेंस्ट भी आ सकता है? नहीं, देखें, जहां तक कि इसका ताल्लुक था तो हमने जाहिर है कि ये केस जो ज्यादा हमारे लिए अहमियत का इस वक्त है वो है पंजाब असेंबली में जो अरकान थे जो कि लौटे हुए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का है। बिकॉज वो तो ओपन एंड शट केस है जिसमें कि लोग अमली तौर पे भी दूसरी तरफ चले गए और अपना वोट भी जो है तो वो कास्ट किया। तो ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन असल क्या है कि जो अवाम की अदालत है उसमें ये जो लौटे थे, ये जिनको आप यूफेमिस्टिकली आप उनको मुनहरिफ अरकान कहते हैं, इनकी तो सियासत इंशाअल्लाह ताला वो खत्म है। और ये बहुत ही एक अच्छा वो हुआ है क्योंकि इस मुल्क में जब तक लौटे रहेंगे, इस मुल्क में जमहूरियत स्टेबल नहीं होगी और कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत जो है तो वो उससे नहीं कर सकेगी एतमाद के साथ। तो इन लोटों को एक इबरत का वो अंजाम होना चाहिए इनका कि ये अपने हलकों में बाहर ना निकल सकें। और जिस तरह के अभी भी हो रहा है कि ये जो जितने भी लोटे हैं ये अपने हलकों में जा नहीं सकते हैं या सोशल गैदरिंग्स में जा नहीं सकते, बिकॉज इतने स्टिग्मेटाइज हो गए हैं ये। और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या क्या चीजें ऐसी की हैं जिससे कि बिल्कुल जो वो एक सियासत जो टिपिकल सियासत थी उसका रुख ही मोड़ दिया है। जब से ये उससे सियासत के मंजरनामे पे आए हैं तो हमने ये कई चीजें हैं जिसमें कि जो एक लोटाक्रेसी है ये एक इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी और इसको बुरा ही नहीं समझा जाता था। जिस तरह के करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता, इसी तरह लोटाक्रेसी को बुरा नहीं समझा जाता। क्या इसका हल क्या है? क्या कोई एक ऐसी तहरीक लानी चाहिए, ऑर्डिनेंस लाना चाहिए जिस पर कौमी असेंबली बाकायदा से इसकी वोटिंग हो और इसको पास करा लिया जाए कि अब मुस्तकबिल में कोई भी जो अपनी लीडर के नाम पर टिकट जीत कर आया हो वो किसी और को वोट नहीं दे सकता? ऐसा होना चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए कि अगर उसको ये इख्तिलाफ है तो उसको देखिए। बात ये है कि हमारे मुल्क की सियासत में से मोरालिटी को बिल्कुल माइनस कर दिया गया है और ये क्रेडिट भी जाता है आसिफ अली जरदारी को और नवाज शरीफ को, जिन्होंने कि अखलाकियात बिल्कुल खत्म कर दी सियासत में से और पैसे का जो है तो जोर पे वो सब चीजें होती हैं। तो अब जो है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, इंशाल्लाह जब हमें मेजॉरिटी मिलेगी तो हम ये कानून साजी करेंगे जिसमें कि जो बंदा भी अपनी इस तरह की बात करता है तो वो न सिर्फ ये है कि वो आने वाला इलेक्शन इवन अगर वो मुनहरिफ न भी हो तो अगर वो छोड़ता है तो अगला इलेक्शन वो नहीं लड़ सकता। सर, इनसाइड द पार्टी इस पर कोई हिकमत अमली बनाई गई है? कोई टास्क लिया गया सर? के फॉरेन फंडिंग की बात तो चल रही थी, अब उसके साथ साथ एक नई टर्म मुतारिफ कराई गई है, प्रोहिबिटेड फंडिंग। अब आपके नाम के साथ प्रोहिबिटेड फंडिंग का नाम भी लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके खिलाफ फैसला आ जाए, पार्टी पर पाबंदी लग सकती है, इंतखाबी निशान पर पाबंदी लग सकती है। देखें, बात यह है कि कोशिशें तो जो हमारे मुखालिफ हैं अवाम की अदालत में, अवाम के जहां तक अवाम का ताल्लुक है वहां पे तो ये शिकस्त खा गए हैं बुरी तरह से। अब ये मजीद साजिशों के जरिए किस तरह से कानून को मोड़ा जाए, किस तरह से चीजों को प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग किस तरह से चेंज करके ये जो भी कर लें जी, इनकी दाल अब नहीं गलने वाली। सर, कानून को मोड़ने की अगर आप बात कर रहे हैं, एक और कानून था जो आप लोग लेकर आए थे, पैका कानून, उसको अदालत ने मना कर दिया था इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब उसी कानून को जिसको उस वक्त पीडीएम मुस्लिम नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काला कानून कहा करा करती थी, उसी काले कानून के तहत एक इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया गया है समी इब्राहिम साहब के खिलाफ। सर, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? देखें, ये मुनाफिक लोग हैं
इनकी कोई बातें आप उन पे यकीन करें नहीं, बिकॉज ये जो भी बात करते हैं दे डोंट मीन इट। अब जो भी हो रहा है, जिस तरह की हमने देखा कि कुछ तरह ये अरशद शरीफ हो गया, समी इब्राहिम हो गया, या और इस तरह के जो जर्नलिस्ट हैं कि ये इन्होंने अपने जो 4 हफ्ते की हुकूमत में जो इन्होंने ये चीजें चलाई हैं, इससे जाहिर होता है कि ना इनका माइंड तो है ही नहीं जी, इनका माइंड तो क्रिमिनल सोच का है। इनका माइंड जो है तो वो डेमोक्रेटिक सोच नहीं रखता, न वो आजादी इजहार को। लेकिन इस चीज में हम किसी के भी साथ हैं कि अनवेरिफाइड खबरें, गलत खबरें, इस पे जो है तो बिल्कुल तैयार होना चाहिए किसी भी चैनल को, किसी भी उसको, कि अगर आपने कोई फेक न्यूज चलाई है, आपने कोई एजेंडा सेटिंग की है, उसके लिए बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, फिर आपको क्या लगता है सर, इलेक्शंस तो नहीं होने जा रहे अब, तो फिर ऐसा लग रहा है, शुनीद है, तो सर ऐसा सुनने में आ रहा है सर, मैं तो सुनाई बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सर फिर आपको क्या लगता है ये सिट इन तक मामला रहेगा या इसके आगे भी जाएगा, धरने के आगे भी जाएगा? क्योंकि पहले भी आप 126 दिन का धरना दे चुके हैं आप लोग। देखिए, वो उस वक्त के हालात डिफरेंट थे, उस वक्त हमारी डिमांड मुख्तलिफ थी। इस दफा जो कॉज है ना, ये सारी बातें छोटी रह जाती हैं। अब ना बात इसकी है कि जी इलेक्शन कब होंगे या कैसे कराएंगे, हम तो ये समझते हैं कि इस चीज को अगर आपने सॉल्व करना है तो इलेक्शन फौरन अनाउंस करें। लेकिन जो इलेक्शन फौरन अनाउंस करें, उसके साथ साथ में हमारी जो बुनियादी जो कॉल है, बुनियादी जो मकसद है, वो ये है कि हमने अब पाकिस्तान को ज़हनी और अमली आज़ादी की तरफ ले जाना है। हमने अपनी खारजा पॉलिसी को आज़ाद करना है। हमने इस मुल्क को बेकारी नहीं बनाना, जो कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं उन्होंने पूरी कोशिश की और कामयाब कोशिश की है कि मुल्क को बेकारी बनाएं। ठीक है सर। सर आखिरी सवाल, प्रिसाइजली सर, टाइम की किल्लत है सर, ये बताइएगा डेट कब दे रहे हैं लॉन्ग मार्च की खान साहब? ये जी 20 के बाद जो है तो अनाउंस करेंगे खान साहब। 20 के बाद अनाउंस करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं जो भी गिरफ्तारी का मामला है, जो भी चीज़ें हैं, वो अगर हुकूमत अपनाती है, अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है तो ये सबसे बड़ी गलती मौजूदा हुकूमत की साबित हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आगे बढ़ाएंगे बात को। आज जो सब कुछ सियालकोट में हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि जनाब वो सियालकोट में जलसा करेंगे, और खान साहब ने यह कहा है कि मैं किसी तौर पर भी सियालकोट पहुंचूंगा, और जो जलसे की मुहिम एक चल रही है, इलेक्शंस करवाने की एक मुहिम चल रही है, उसके तौर पर आज मैं जलसा गाह से खिताब भी करूंगा। लेकिन अता तारड़ साहब ने माजरत के साथ एक बुरा कार्ड खेलने की कोशिश की, एक ऐसी चीज को रंग देने की कोशिश की जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने जनाब ये बात बोली कि मुसलमान और क्रिश्चियन फसादात करवाने की कोशिश की गई। हालांकि अगर अमली तौर पर देखा जाए तो इस जलसा गाह में जलसा करने की इजाजत काफी दिन पहले ली गई थी, फिर 12 घंटे पहले यह कह दिया गया कि आप यहां पर जलसा नहीं कर सकते हैं, और 12 घंटे पहले सूरत हाल काफी ज्यादा मुख्तलिफ हो सकती है अगर आप जलसा करने जा रहे हैं। अता तारड़ ने कहा क्या, पहले एक सुन लेते बात, फिर आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू। सुना आपने, क्या मुसलमान क्रिश्चियन फसादात कराना चाहते हैं? ये इनको उस वक्त क्यों नहीं याद आया जब तकरीबन 8-10 दिन पहले यहां पर जलसा करने की इजाजत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मांगी गई? इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुल्क में हर मामले को एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है, और वहां पर से मजहबी एक मामला निकालने की कोशिश की जाती है। अगर यह सारा मामला आपने इजाजत नहीं देनी थी, 12 घंटे पहले भी अगर आपने मना कर दिया था, लेट सपोज इसको भी तस्लीम करने को हर इंसान तैयार हो जाता, लेकिन यह कहा जा सकता था सियासी मामलात में मजहब को लेकर आना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। मजहब इंसान का काफी ज्यादा पर्सनल मैटर होता है, और इस तरह से बोलना कि क्रिश्चियन मुसलमान फसादात कराने की कोशिश की जा रही है, इंतहाई तौर पर नाकाबिल कबूल अमल है। इस चीज की जितनी मुजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा ऑन एयर आके नहीं बोला जा सकता। लेकिन अता तारड़ ने किस तहत, किस मामले में, किस सोच में, किस नजरिए के साथ ये बयान कर दिया, ये जनाब वो खुद ही जानते हैं और खुद ही इसको बयान कर सकते हैं। लेकिन आज जनाब जलसा होने जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है, और ये जलसा जनाब सियालकोट में होने जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब वजीर दिफा के कहने पर, उनकी मां पर, मैं वो बात करूंगा आपसे जो जनाब सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि ऐसी शुनीद होती है,
कहा जाता है। किस तरह से कहा जाता है? सोर्सेस की बुनियाद पर कहा जाता है और कहा गया कि जनाब आखिरी लम्हात में यह फैसला किया गया कि जलसों को रोकने के लिए, जलसों की कैपेसिटी को तोड़ने के लिए, आवाम को जलसागाह तक जाने से रोकने के लिए यह हरबा इख्तियार किया जाए। फिर एक सुनी तो यह भी है जनाब, शहबाज शरीफ साहब ने जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो इस बात पर बात करने की कोशिश की गई, इस वजह पर बात करने की कोशिश की गई कि किस तरह से आवाम को मोबिलाइज होने से रोका जाए, किस तरह से आवाम को खान साहब के जलसों तक जाने से रोका जाए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली अगर बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो नजरिया है, जिससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं या इत्तेफाक कर सकते हैं, यह आपका जाती मामला है, आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए पूरी हुकूमत के पास, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी शामिल है, JUI भी शामिल है, इन तमाम जमातों के पास कोई ऐसा नैरेटिव, कोई ऐसा बयानिया नहीं है जो उस बयानिए को काउंटर कर सके जो बयानिया खान साहब लेके चल रहे हैं, जो अमरीकी साजिश का बयानिया, जो फॉरेन फंडिंग वाली बात, जो इस तरह के मामलात कि जनाब फॉरेन फंडिंग इस्तेमाल हुई और हमारे लोग इस्तेमाल हुए, पैसा बाहर का इस्तेमाल हुआ, लोग हमारे इस्तेमाल हुए। मीर जाफर वाली बात जो वो कर रहे हैं, अवाम उस बात पर यकीन कर रहे हैं, अवाम उस बात को समझ रहे हैं, अवाम उस बात पर लब्बैक कह रहे हैं, अवाम उस बात पर जवाब दे रहे हैं और ये हर जलसे में नजर आ रहा है। हम हर तरह के जलसे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, हम हर जलसे को कवर करते हैं, आपको दिखाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप फैसला कीजिए किसका जलसा बड़ा है और किसका जलसा कम है, किसके जलसे में लोग ज्यादा हैं, अपनी मर्जी से आए, और किसके जलसे में देख के ये लगता है कि जनाब इन लोगों को किसी मजबूरी के तहत लाया गया। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने जलसे हो रहे हैं, और ये गैर जानिबदार इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद इनके जलसों में मौजूद होती है, मोबिलाइज किया जा रहा है आवाम को। 20 तारीख के बाद किसी भी दिन तारीख दे दी जाएगी और वो तारीख होगी जनाब लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च, इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि 20 तारीख के बाद वो तारीख देंगे जब वो अपने अवाम से, अपने लोगों से, अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि जनाब आप मेरे साथ निकलें और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। एक और बात जो खान साहब ये बात बरमला इजहार करते हैं, बार बार कहते हैं कि मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं असल लोगों का नाम ले दूं। मीर जाफर, मीर सादिक का नाम उन्होंने लिया। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद मंजूर करा दी और कहा कि जनाब खान साहब ने गलत तरीके से इस बात को कहने की कोशिश की है। क्या यह सवाल नहीं उठता कि शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून की जो जमात है, या मियां नवाज शरीफ साहब हैं, या मरियम नवाज साहिबा हैं, वो सेलेक्टर्स किसको कहा करते? मेरे प्रोग्राम में जब भी मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा आता है, मैं उनसे सवाल ही करता हूं कि आप सेलेक्टर्स किसको कहा करते थे, किसको आप बोलते थे कि भाई वो सेलेक्टर्स है? ये बात आपको भी बोलनी चाहिए। तैमूर तारकुल साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आज जो मामला सियालकोट में हुआ है, ये नौबत क्यों आई सर? अदम बर्दाश्त की तरफ मामला क्यों जा रहा है? जलसा कर रहे थे, करने देते। तैमूर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कैन हियर यू जी। जी सर, तैमूर साहब ये बताइएगा, आज जो सियालकोट में वाकया हुआ है और उसको अता तारड़ साहब ने जिस तरह से एक ऐसा रंग देने की कोशिश की है कि मुसलमान क्रिश्चियंस फसादात कराने की कोशिश की गई, सर आपको नहीं लगता ये इंतहाई गैर जरूरी बयान था? इस बयान से बचा जा सकता था, इज्तनाब किया जा सकता था। मैं समझता हूँ आपको, मुझे और सब सियासी जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव, हम सबको इस चीज का ख्याल करना चाहिए कि इन चीजों में बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। बहुत मोहतात होना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी पार्टी की तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बात आई नहीं जिसको कोई कर सके, तनकीद का निशाना बना सके। पर मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हर कोई इन चीजों को बड़ा सीरियसली ले और बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है इन चीजों के लिए। मामला अदम बर्दाश्त तक क्यों गया सर? कर रहे थे, जलसा करने देते, आपने 10 दिन पहले भी उनको इजाज़त दी थी, 12 घंटे पहले इजाज़त वापस लेना। अच्छा, मैं पीपल्स पार्टी, आप क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने हमेशा से जब भी किसी ने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया, मीडिया ने आप पर 10 किस्म की तनकीद की, आपने उसको खुले दिल से तस्लीम किया, कभी मुज़ाहमत आपकी तरफ से नहीं हुई। तो आप इस चीज़ को समझते सही कि 12 घंटे पहले आप मना कर दें, आप यह जलसा ना करें?
जमात से जो ताल्लुक रखते हैं, हम इन चीजों का बड़ा ख्याल करना चाहिए। हमने देखा होगा कि सिंध में जब भी कोई जलसा किसी की तरफ से कोई कॉल दी जाती है तो हम खुद मॉनिटर करते हैं, हमारे डीसी और एसपी को अहकामात होते हैं कि आप मेक श्योर कर रहे हैं उनको कोई हिंड्रेंस ना आए। बस यही होता है, ऐसी जगह पे जलसा ना जाए पब्लिक को या किसी आम आदमी को कोई तकलीफ हो। तो वी आर वेरी केयरफुल हमारे। अच्छा, चूंकि सर आप ट्रैवल कर रहे हैं इस वजह से शायद आपकी आवाज़ सही तक पहुंच नहीं पा रही है। अच्छा ये बताइए सर, क्या डिसाइड हुआ, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, सुनीद ये खबरें ऐसी हैं, इतलात ऐसी हैं, कहा यह जा रहा है कि जनाब इलेक्शंस तो अपने टाइम पर ही होंगे और ये शायद जरदारी साहब के प्रेशर की वजह से हुआ है ऐसी इतलात सर? नहीं, प्रेशर बिल्कुल भी जरदारी साहब का नहीं होता। जरदारी साहब अपनी एडवाइस हमेशा देते हैं और आपने देखा होगा जरदारी साहब की एडवाइस पर ही चलने का ये नतीजा है कि इस तरह से कामयाबी हासिल हुई। और जो अपने आप को ये 5 साल भी कंफर्म करके बैठा हुआ था और अगले 5 साल भी कंफर्म करके बैठा हुआ था, उसको ऐसा धक्के देके निकाला प्राइम मिनिस्टर हाउस से जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं। तो एडवाइस जरदारी साहब की ये शौक से लेते हैं और उसी की वजह से कामयाबी है। और मैं समझता हूँ कि ज्यादा जो फैसले हैं वो आपको तब पता चलेगा जब शहबाज शरीफ साहब की और प्रेसिडेंट जरदारी साहब की मुलाकात होगी, तो देन वी विल एक्चुअली नो व्हाट इज बीइंग डिसाइडेड। सर डॉलर पर किसी की नज़र है? आपकी, आपके इत्तेहादियों की, उसमें एक नून की जो कि हुक्मरान है, 193 सर। हमारी नजर है, हमारी जेबों की नजर है, हमारे अकाउंटों की नजर है, और किसकी नजर होगी? आवाम पर भी सर नजर डालने बेचारे परेशान है सर, महंगाई का एक नया तूफान आ रहा है। मैं भी अवाम का एक हिस्सा हूँ, आप भी हैं, तो जी। ऑफ कोर्स ये जो पसीना निकल रहा है आपका और मेरा दोनों का भी अवाम के साथ निकल रहा है। मैं समझता हूँ वील हैव टू वर्क हार्डर एंड वील हैव टू मेक आवर पॉलिसीज बेटर। वी विल have to make a better working relationship with IMF as well, क्योंकि ये सब चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो मैं आई एम होपफुल, मैं समझता हूँ कि आप हफ्ते 10 दिन में फिर से देखेंगे कि डॉलर वापस सबसाइड होना शुरू होगा और हमारी लेकिन सर महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ मार्च किया था, आवाम आपके पीछे चली भी थी, क्योंकि महंगाई के खिलाफ जो बात करता है सब उसका साथ देते हैं। लेकिन सर अब आपको महंगाई कुछ ज्यादा हो गई है। बिल्कुल, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। महंगाई का ही वन ऑफ द मेन रीजन जो आप कहेंगे, टॉप 5 जो रीजन थे हुकूमत को हटाने के या आवाम की नाराजगी के, वो उनमें से मेन रीजन जो है वो यही था कि जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको आम आदमी, आम पब्लिक, हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे और हालात बहुत खराब हो गए हैं। पर आपको इसमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल कि हम इतना जल्दी हर चीज को कंट्रोल कर लें। मैं भी समझता हूँ, मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि चीजें बहुत बेहतर जो है जल्दी बेहतर होंगी, पर आई एम सैड टू सी एंड आई थिंक इट विल टेक सम मोर टाइम। इन चीजों को वापस कंट्रोल में लाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हमें दरकार है शायद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद है तैमूर तालपुर साहब। सर थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब सियालकोट में एक जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उम्मीद यही की जा रही है, कहा यही जा रहा है कि जनाब जिस तरह के माजी के जलसे उनके काफ़ी ज़्यादा कामयाब हुए, आवाम बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आई है, तो ये जलसा भी उतना ही कामयाब होगा। और आज का जलसा अपने तौर पर एक अहम नौयत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखने को मिला है अभी जलसों में कि एक महाजराई की सूरत हाल पैदा हुई, एक गिरफ्तारी तक हुई, लेकिन खैर बाद में उनको रिहा कर दिया गया। जनाब हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद होंगे हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको सियालकोट लिए चलेंगे, जहां पर आज जलसा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और बड़ा जबरदस्त जलसा कहा जा रहा है कि इसको आज बड़ी आवाम बड़ी निकल कर आएगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, कुछ महाजराई की सूरत हाल हुई है। तो नदीम अता गौरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नदीम, क्या माहौल देख रहे हैं आप? कब जलसा का ये बढ़ जाएगा? कब जलसा का के स्टार्ट की बात की गई है? इमरान खान साहब कब आएंगे? यहाँ पर अगर जलसे के हवाले से मैं आपको बताऊं तो लोगों का जमे गफीर यहाँ पर नजर आ रहा है। अच्छा। मेरा कैमरामैन आसिफ इसके साथ साथ मैं आपको व्यूज भी दिखाता चलूंगा। दूर दूर तक यहाँ पर झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।
बहुत ज्यादा यहाँ पर रश है, लोगों का जमे गफीर ऐसे ही है कि अवाम का समंदर उमड़ आया है। तो यहाँ पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो जलसा गाह में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। खवातीन हमने देखी बड़ी तादाद में, बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने अपने चेहरों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी बनाए हुए थे, टोपियां पहनी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलर की, हत्ता कि खवातीन ने चूड़ियां तक पहनी हुई थी। यहाँ पर बहुत से मंचले मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत ही यहाँ पर लोगों का रश नजर आ रहा है। और यहाँ पर अपने खिलाड़ियों का लहू करवाने के लिए यहाँ पर बार बार नगमे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के रहनुमा इब्रारुल हक के तराने नगमे उनके बोले हुए चलाए जा रहे हैं जो उन्होंने पार्टी के लिए बोले, तो वो भी लोगों का लहू गरमा रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बात भी करते हैं उनसे। आप बताएं, आप क्या कहेंगे भाई अपने कप्तान के हवाले से, आज के जलसे के हवाले से? पहली बात ये कि मैं अपने कप्तान साहब को कहना चाहता हूँ, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है और सारी अवाम को उनसे प्यार है। और दूसरी बात, जो वहाँ पे जलसा हो रहा था और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की है और अवाम को डराना चाहा है, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हमें डराना चाहते हैं पर हम डरेंगे नहीं, हम कप्तान के साथ हैं और हमेशा उसके साथ रहेंगे और ना ही डरेंगे ना ही उसका साथ छोड़ेंगे, हमेशा कप्तान के साथ ही रहेंगे। और पीछे जो नगमा गाया जा रहा है इब्रारुल हक की जानिब से, उसमें कहा जा रहा है कि हम कोई गुलाम तो नहीं। और बहुत सी यहाँ पर खवातीन हमने देखी जिनके हाथों पर मेहंदियां लगी थी कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से भी बात करते हैं। जी बच्चे, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक भाई ने हमजा का थाया, ये इन्होंने अपना दिल की भड़ास निकाली है, इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं भाई। जी, मैं इमरान खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमने कप्तान के खिलाड़ी होने के बावजूद भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने सियालकोट में कहीं और जलसे में भी उससे ज़्यादा पुरजोश तरीके से हम इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करने की यहाँ पर शुनीद सुनाई जा रही है कि पुरजोश है, यहाँ पर खिलाड़ियों का जोश यहाँ पर दीदी है, धक्के दिए जा रहे हैं, हर कोई बात करना चाहता है। यहाँ पर तराने पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम बारी बारी बात भी करते हैं। आज का जो वाकया हुआ है ना सियालकोट में, फवाद चौधरी साहब की शक्ल के इनके हम शक्ल हैं। आज का जो वाकया हुआ है ना उस पर भी बात कीजिएगा। जी जी, आज जो सियालकोट में हुआ है सारा कुछ जो मामला हुआ है और अता तारड़ साहब ने इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की है, इस पर भी आवाम के व्यूज दीजिएगा। फवाद चौधरी आ गया, फवाद चौधरी। ओके, अच्छा, मेरे साथ इस वक्त फवाद चौधरी की शक्ल के ये लोग बता रहे हैं, ये फवाद चौधरी की तरह लगता है। आप बताइएगा, आप तो चौधरी साहब की तरह लगते हैं, आप उनकी तरह बोलते भी हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बस ये चाहता हूँ इमरान खान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के बारे में बात करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम जान भी दे सकते हैं, इस वजह से हम उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह इन चोरों को पूरा इन्होंने घर तक पहुँचावांगे इंशाल्लाह। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जेहड़ा राणा सनाह वाला है, एदा भी हाडे तो एरिया मुछां भी चोर है, चोर के हम शक्ल थे। इनका कहना था कि हम इन लोगों को इनके घरों तक पहुंचाएंगे। और कप्तान की शर्ट पहने हुए कुछ लोग भी मौजूद हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। आप बताएं भाई, आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये चोरों को कौम से भगाएंगे। हर कोई अपने अपने व्यूज देने के लिए तैयार है। इसके साथ में आज के जलसे के हवाले से बताऊं, अभी तो पीटीआई का जलसा यहाँ पर वीआईपी ग्राउंड में होने जा रहा है, लेकिन ये जलसा सुबह कल का जो तैयारी मुकम्मल की गई थी सीटीआई ग्राउंड के अंदर होना था, जहाँ पर सुबह के वक्त ऐसा ऑपरेशन किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उस्मान डार, जिन्होंने ये सारा अरेंज किया है मुख्तलिफ लीडरान के साथ मिलकर, तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पर इनके जलसे को सबूताज कर लिया गया। सियालकोट के डीसी सियालकोट, डीपीओ सियालकोट की जानिब से वहाँ पर ऑपरेशन किया गया। इसके साथ ही जब हमारी बात सीटीआई में जलसा करना था, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गई थी और उसके बाद फिर सूरत हाल ये हुई कि खैर खान साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया कि इस जलसे गाह की जो जगह है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। मरीम नवाज साहबा ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि पूरी सियालकोट में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और जगह नहीं मिली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज़ की इजाज़त 8 से 10 रोज़ पहले ली गई थी, उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया? और 12 घंटे पहले ये एक हरबा होता है किसी के जलसे को नाकाम बनाना। लेकिन जनाब, जलसा गाह तब्दील होने से लोगों का आना आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको लोगों को रोकना है तो आपको एक नैरेटिव बिल्ड करना होगा, जो कि आप अभी करने में नाकाम नजर आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा
ये जलसा शुरू होने का टाइम क्या है, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया गया था। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो जनाब फिलहाल नदीम अता गौरी साहब लोगों में फंसे हुए थे और वहाँ पर जो जितने लोग मौजूद थे वो जाहिर सी बात है खान साहब के हक़ में ही नारे लगा रहे थे, खान साहब के हक़ में ही बात कर रहे थे। और जिस तरह के वो नारे अपने तकरीरों में लगाते हैं उसी तरह के नारे खान साहब के सपोर्टर्स भी लगा रहे थे। लेकिन आज भी एक बड़ा जलसा होने जा रहा है जनाब, सियालकोट में ये जलसा होगा और ये जलसों का एक चेन है, जलसों की एक चेन है और आज के बाद भी जलसे होने हैं। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को इस बात का ऐलान किया जाएगा, 20 तारीख को ये बताया जाएगा कि वो कौन सी तारीख होगी कि खान साहब इस्लामाबाद की तरफ अपना मोर्चा जन करेंगे, अपना इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाके वहां पर धरना देंगे। उस वक्त तक धरना देंगे जब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं हो जाते। लेकिन तज्जिया है, वो तज्जिया जनाब ये है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई थी उसमें इस बात पर दोनों पहलुओं पर बात की गई थी कि क्या इलेक्शंस अनाउंस कर देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, इस वक्त जो खान साहब का जो मामला है, इस वक्त जितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक अमल हो सकता है उनकी अपनी सियासत के लिए। लेकिन दूसरी बात ये थी, दूसरे एक पहलू कह लें या ऑप्शन कह लें, ये अपनाने की बात की गई थी कि किस तरह से जनाब इस वक्त टाइम गेन किया जाए और टाइम गेन करके सूरत हाल को कूल डाउन करने की कोशिश की जाए। लेकिन खान साहब भी जाहिर सी बात है 22 साल से जद्दोजहद करना है, उनको पता है कि किस तरह से अवाम को मोबिलाइज करना है। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा लीडर है जो अवाम को मोबिलाइज कर सकता है सबसे ज्यादा, तो उनके जो मुखालफीन हैं वो भी खान साहब का नाम ही लेंगे। जो खान साहब को नहीं पसंद करते वो भी उन्हीं को ही कहेंगे कि जनाब खान साहब से बेहतर कोई इस तरह से लोगों को मोबिलाइज नहीं करता है। और ये बात में कोई दो राय नहीं है, इस बात में कोई शक व शुबात नहीं है कि खान साहब जो नैरेटिव लेके चले थे, जो बयानियां लेके चले थे, जो उन्होंने एक पर्चा निकाल के दिखाया था, जो उन्होंने अमरीकी खत करार दिया था, उसको लोगों ने तस्लीम किया है, उसको लोगों ने दिल से माना है। और खान साहब की हुकूमत में महंगाई की बात करने वाले, बैड गवर्नेंस की बात करने वाले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें खान साहब के अपने सपोर्टर्स खान साहब की कारकर्दगी से नाराज नजर आते थे। लेकिन उनकी अब तहरीक में एक जनाब नई जान आ गई है, उनकी तहरीक में एक नई रूह फूंक दी गई है। और अवाम, आप इस वक्त देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, अवाम का जम्मे गफीर होता है। हम आपको स्क्रीन्स दिखाते हैं और बताते हैं कि जनाब इतने लोग मौजूद हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो। हमारी कोशिश होती है कि आपको जलसागाह प्रॉपर दिखाएं, पूरी तरीके से दिखाएं और आपको बताएं कि कितने लोग कहां मौजूद हैं। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये सियालकोट के मनाजिर हैं। और आज का जलसा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पहली बार हुकूमत की तब्दीली के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तसादुम की सूरत हाल इख्तियार होते होते रह गई, थोड़ा बहुत तसादुम हो भी गया था। तो लेट्स सी जनाब आज खान साहब क्या ना आज की अपनी तकरीर में क्या बात करते हैं, क्योंकि अभी शिबली फराज भी हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे 20 तारीख को ये अनाउंस किया जाएगा कि डेट कौन सी होगी और कब इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा सकता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही सेहत रही तो कल 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।